भागती दुनिया में अगर कहीं कुछ छूटा है तो वो है मन की शांति। और कभी कभी सबसे बड़ा जवाब मौन में छुपा होता है। ये कहानी उसी उत्तर की तलाश की है। मगध राज्य के केंद्र में एक युवक रहता था। नाम था अर्जुन। होशियार, समझदार और राजा बिंबिसार का सबसे प्रिय सलाहकार। मात्र 30 साल की उम्र में उसने वो ऊंचाइयां छू ली थी जो लोग पूरी जिंदगी नहीं छू पाते। लेकिन अर्जुन के भीतर एक तूफान था। हर रात वह करवटें बदलता, नींद उसे छूती भी नहीं थी। सोचों का शोर, अपेक्षाओं का बोझ और सफलताओं की कीमत, ये सब उसके मन में उथल पुथल मचाए रखते। उसकी पत्नी मीरा एक रात बोली, सब कुछ होते हुए भी तुम्हारी मुस्कान क्यों नकली लगती है? अर्जुन ने नजरें फेर लीं और बोला, क्योंकि सब कुछ मिल गया है, बस शांति नहीं। एक दिन दरबार में चर्चा हो रही थी कि भगवान बुद्ध पास के गांव में ठहरे हैं और जीवन की शांति पर उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत राजा से अनुमति मांगी। मैं कुछ दिन दरबार से दूर जाना चाहता हूं। शायद वही बुद्ध मेरे बेचैन मन का समाधान जानते हो। अर्जुन अपने सारे शाही वस्त्र और रथ छोड़कर पैदल और साधारण वेश में चल पड़ा। धूल भरी राहें, तपती धूप और मन में आशा की एक लौ। कई मील चलने के बाद वह एक शांत वन में पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रुके थे। वहां उसने जो देखा उसने उसे भीतर तक हिला दिया। बुद्ध एक पीपल के पेड़ के नीचे शांत बैठे थे। आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरा जैसे बोल रहा था, शांति की भाषा में। लोग ध्यान में बैठे थे, कोई शोर नहीं, बस मौन की संगीत। अर्जुन उनके सामने गया और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मैं थक गया हूं। भीतर एक शोर है जो बंद नहीं होता। लोगों से घिरा हूं, फिर भी अकेला हूं। सफल हूं, फिर भी खाली हूं। कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली, मुस्कुराए और बस एक वाक्य कहा, शांति पाने के लिए हवा का पीछा छोड़ो और मौन की फुसफुसाहट सुनो। अर्जुन हैरान हो गया। मैं समझा नहीं। बुद्ध बोले, कुछ दिन यहीं रहो, प्रश्न मत पूछो, बस देखो, सुनो और महसूस करो। अगले कुछ दिन अर्जुन के जीवन में कभी न देखे गए अनुभव लेकर आए। शांति, सादगी, मौन। शिष्य सुबह जल्दी उठते, ध्यान करते, थोड़ा भोजन करते और जरूरतमंदों की सेवा में लग जाते। वे कम बोलते थे, लेकिन अधिक मुस्कुराते। शुरू में अर्जुन के मन में और भी ज्यादा हलचल होने लगी। पुरानी बातें, चिंता, पछतावे, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। तीसरे दिन उसने देखा कि सूरज उगने से पहले पंछी कैसे संगीत छेड़ते हैं। चौथे दिन वह एक झरने के पास बैठा और पहली बार उसने पानी की आवाज को सुना, वास्तव में सुना। पांचवें दिन उसने एक साधु को घंटों ध्यान में बैठे देखा। उस साधु के चेहरे पर ऐसा संतोष था जैसे दुनिया की कोई भी चीज उसे छू नहीं सकती। अर्जुन सोचने लगा, इनके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं। छठे दिन अर्जुन फिर बुद्ध के पास गया। भगवान, मन पहले से शांत है, लेकिन मैं अब भी नहीं समझता, शांति क्या वास्तव में समस्याओं की गैर मौजूदगी है? बुद्ध मुस्कुराए, पास ही एक तालाब की ओर इशारा किया। इस डंडी से पानी हिलाओ, फिर बैठकर उसे देखो। अर्जुन ने वैसा ही किया। पानी तुरंत गंदला हो गया। अब बताओ, क्या तुम्हें अपनी परछाई दिखाई देती है? बुद्ध ने पूछा। नहीं, अर्जुन बोला, पानी बहुत गंदा है। बुद्ध ने कहा, अब डंडी को किनारे रख दो और इंतजार करो। थोड़ी देर बाद कीचड़ नीचे बैठ गया। पानी साफ हो गया। अर्जुन ने नीचे देखा। अब उसका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। बुद्ध उसके पास आए और बोले, यह तुम्हारा मन है। जब तक यह इच्छाओं, डर और विचारों से हिलता रहेगा, तब तक तुम खुद को नहीं देख पाओगे। शांति कोई वस्तु नहीं, यह तब आती है जब हिलाना बंद होता है। जैसे शांत पानी सच्ची तस्वीर दिखाता है, वैसे ही शांत मन जीवन को साफ साफ दिखाता है। अर्जुन स्तब्ध रह गया। एक आंसू उसकी आंख से बह निकला। यह आंसू दुख का नहीं, बोध का था। अर्जुन लौटने को तैयार था। बुद्ध ने जाते जाते आखिरी सीख दी, अब अपने महल लौटो, लेकिन याद रखो, शांति केवल मौन में नहीं, कोलाहल में भी संभाली जाती है। जब क्रोध आए, ठहरो। जब अहंकार उठे, सांस लो। जब जीवन भागे, ध्यान से चलो। शांति कोई स्थान नहीं, यह हर पल का चुनाव है। अर्जुन लौट आया, लेकिन अब वह बदला हुआ था। अब वह कम बोलता था, पर जो बोलता था
गहराई से। अब वह ज्यादा मुस्कुराता था, बिना किसी कारण। अब समस्याएं आती थीं, पर वह उन्हें शांति से हल करता। लोग हैरान थे। एक दरबारी ने पूछा, आपके भीतर यह शांति कहां से आई? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, भगवान बुद्ध ने सिखाया, दुनिया जीतने की जरूरत नहीं, अपने भीतर की शांति पालो, वही सबसे बड़ी विजय है। साल बीत गए। अर्जुन अब सिर्फ एक राज सलाहकार नहीं था, वह एक शांति का वाहक बन चुका था। उसने हर रविवार को अपने बगीचे में एक सभा शुरू की। नाम रखा हृदय शांति, मन की मौन साधना। राजा हो या किसान, कोई भी आ सकता था, बस बैठना होता था। 1 घंटा मौन में। शुरुआत में लोग हंसे, फिर धीरे धीरे लोग आने लगे। 1, फिर 10, फिर सैकड़ों। कोई उपदेश नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, बस मौन, सांस और उपस्थिति। धीरे धीरे उस पूरे नगर का स्वभाव बदलने लगा। झगड़े कम हुए, मुस्कानें बढ़ी, क्योंकि अब वहां एक ऐसा व्यक्ति था जो कभी शांति को खोज रहा था और अब शांति बन चुका था। एक दिन अर्जुन वृद्ध हो चुका था। वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था जहां उसने पहली बार बुद्ध को देखा था। एक छोटा बच्चा उसके पास आया और पूछा, बाबा, जीवन ने आपको सबसे बड़ा क्या सिखाया? अर्जुन ने आंखें बंद की और मुस्कुराकर बोला, जीवन तेज दौड़ने का नहीं, शांति से चलने का नाम है। दुनिया बाहर कभी नहीं रुकेगी, लेकिन अगर तुम भीतर ठहर जाओ तो वही सच्चा विजय है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शांति समस्याओं की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि स्पष्टता की उपस्थिति है। जब तक हम खुद से दूर हैं, हम दुनिया में खोए रहेंगे। बुद्ध कहते हैं, शांति तब आती है जब हम रुकना सीखें। स्पष्टता तब आती है जब हम मौन में उतरें, और असली शक्ति तब आती है जब हम भीतर से शांत हों। अगर आप तनाव, उलझन या बेचैनी में हैं, तो और तेज मत भागो, बस कुछ पल बैठो, सांस लो और मौन को सुनो, क्योंकि उसी मौन में आपका सच्चा आप आपका इंतजार कर रहा है।